गर्म पानी करने के लिए कुछ नहीं है। लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत परेशान करती हूँ। मैं क्या परेशान करेंगी किसी को, मैं खुद इतनी परेशान हूँ। एक परेशान व्यक्ति दूसरे को क्या परेशान करेगा। इन सारी चीज़ों पे कभी मेरा पति गौर नहीं फरमाएगा कि क्या इसके लिए ऐसा कर दे कि जिससे इसको आसानी हो जाए, थोड़ी सी सुविधा हो जाए। इन सारी चीज़ों को कुछ नहीं करना। हाँ, लेकिन वो इस बात के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि ये जो परेशान है इसको थोड़ी सी और परेशानी बढ़ जाए। मैं परेशान, आप लोग मुझे देख रहे हैं, क्या एक इंसान गोल गोल बात कर देगा तो वो सही हो जाता है। मैं अगर मेरे पति का काम नहीं करती, मैं बच्चों का देखभाल अच्छे से नहीं करती, मैं किसी लायक नहीं रहती, तो क्या मेरा पति मेरे को रख पाता? क्या आप लोग कहते कि हाँ अगर इस तरीके से है तो तुम इसको लेके चलना ही होगा, चलना। आप लोग दबाव नहीं दे पाते, नहीं दबाव दे पाते। तो मैं वही जानना चाहती हूँ, जब आप लोग गलत को नहीं बोल सकते फिर सही को दबाने का कोशिश कैसे करते हैं आप लोग? कहाँ से आप लोग को हिम्मत आ जाती है ऐसे बोलने का कि ज़्यादा बोल रही तो गलत है? नहीं, आप ही बताओ कि आपके ऊपर दो दो बच्चों का जिम्मेदारी रहेगा। दो क्यों, तीन। वो जानवर डोबो, वो भी हमारे घर का सदस्य है, वो भी बच्चा भूखा रह जाता है। मैं उसे भी कभी 2 रोटी देती हूँ, कभी 4 रोटी देती हूँ, कभी 6 रोटी देती हूँ, जैसा मेरा इच्छा होता है, जैसा मेरा शक्ति होता है। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशाप ने वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। क्यों करा वहाँ पे, इधर करो। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। मैं नहीं भी बोलती हूँ ना, फिर भी आप समझिए कि वाकई में ज़रूरत है। मखाना तो इसको हम लेके आए दोस्तों स्कूल से, और बैठे बैठे यहाँ पे होमवर्क करा रहे हैं। और अभी बहुत कुछ बताएंगे आप सभी को कि क्यों, क्या वजह है मेरा गुस्सा होने का। चाहे तो जो मैं नहीं चाहती हूँ लोग वो कराना चाहते हैं, मैं उसी विषय पे बात करूँगी। लेकिन पहले मैं ये बता दूँ कि ठंड शुरू हो चुकी है और ठंड के दिनों मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब खुद तो होती ही है, लेकिन बच्चों का स्पेशली कपड़ा वपड़ा धोने में, बच्चों को नहलाने वहलाने में बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए गर्म पानी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ठंड गर्मी का मौसम होता है तो जैसे भी पानी से मैं नहा दूँ, कहीं भी नहा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ठंड के दिनों में मैं कभी भी नहाऊँ, चाहे एक दिन में दूसरे दिन में गर्म पानी चाहिए। मेरे यहाँ गर्म पानी करने के लिए कुछ नहीं है। लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत परेशान करती हूँ। मैं क्या परेशान करेंगी किसी को, मैं खुद इतनी परेशान हूँ। एक परेशान व्यक्ति दूसरे को क्या परेशान करेगा। इन सारी चीज़ों पे कभी मेरा पति गौर नहीं फरमाएगा कि क्या इसके लिए ऐसा कर दे कि जिससे इसको आसानी हो जाए, थोड़ी सी सुविधा हो जाए। इन सारी चीज़ों को कुछ नहीं करना। हाँ, लेकिन वो इस बात के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि ये जो परेशान है इसको थोड़ी सी और परेशानी बढ़ जाए। मैं परेशान होती हूँ ना, मैं बच्चों का खाना पीना अपना सब छोड़ देती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है। बड़ा मुश्किल से मैं किसी तरह बच्चों को पाल पोस रही हूँ दोस्तों, बहुत मुश्किल से बड़ा कर रही हूँ एक एक दिन। ऐसे में अगर आप सब नहीं समझेंगे ना, तो ऐसे इंसान मुझे इस्तेमाल करके छोड़ चुके हैं, ठीक है। और वो बस एक मौका ही ढूंढ रहा है, जो मौका मैं उसे रोज़ देती हूँ। मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरा पति कहता है ना कि मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लाता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, ये करता है, वो करता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं सोशल मीडिया पे रोज़ तमाशा करूं। आप में से भी कई लोग ऐसे हैं जो मुझे कई दिनों से, कई सालों से, कई महीनों से देख रहे हैं। हर एक चीज़ देख रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ देख रहे हैं। काफ़ी सारे समझदार लोग होंगे जो मैं जहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करती हूँ ना, वहाँ भी चीज़ें समझ जाते होंगे। तक किसी को परेशान करेगा तो क्या वो अपने लिए आवाज़ भी नहीं उठाएगा? तो कौन सुनेगा मेरे लिए? मेरा आवाज़ कौन, किसको समझ में आएगा बिना बोले? जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, उसकी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। बताना पड़ता है कि हमको भूख लगा है। फिर मेरे लिए ऐसा बदसलूकी क्यों, इतनी नाइंसाफी क्यों? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे तकलीफ नहीं होता है? आप सब में भी कई लोग आकर के मुझे आपको लिखो उल्टी सीधी बात बोल जाते, इतना तकलीफ होता है। आज मेरे घर में ना चावल खत्म हो गया, 2 दिन तक हम लोग का खाना नहीं बना था लड़ाई झगड़ा से, इसीलिए 2 दिन चला भी। तो कहने का मतलब है चावल खत्म हो गया। तो मेरे घर में ना इसी तरीके से लगभग चीज़ें आती है। ये 1 केजी के आसपास चावल होगा, है ना। अब 1 केजी आप खाओगे। जब भी मुझे कुछ चीज़ें घटता है ना, तो इसी तरीके से सामान आता है ना। और बहुत सारी चीज़ें तो आती ही नहीं है। और मैं भी इतनी पागल नहीं हूँ कि मैं मतलब जान ली कि एक इंसान कमा रहा है, कर रहा है, तो राशन तो ये वो कितना कुछ ला पाएगा। घर का कर्ज से लेके बाकी चीज़ें जैसे भी कर रहा है,
मैं इतनी पागल नहीं हूँ जितना मुझे ये पागल बनाने का कोशिश करता है। मैं पहले भी सत्य पे थी, अभी भी हूँ और हमेशा ही रहूँगी। अगर ऐसा रहता ना तो ये सारी चीज़ों का वीडियो ना रोज आता है, रोज। हम कभी आपस में अच्छे से रहने का कोशिश नहीं करते। हम रोज दिखाते क्या ये मेरे घर में नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि आप सभी को भी कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें देखने में अच्छी लगती है, अच्छी चीज़ें नहीं अच्छी लगती है। मैं सारी चीज़ें स्किप करके मैं सबकी अच्छाई के लिए फैमिली ब्लॉग बनता है ना, मैं वैसा बनाना चाहती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं पैसे कमाऊँ, इसलिए नहीं कि आपको अच्छा लगे, इसलिए ना कि मैं एक जर्नी इधर शेयर कर रही हूँ प्रत्येक दिन का। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि भगवान मुझे ऐसा मौका दिए है कि मैं अपने बच्चों का प्रत्येक दिन का एक्टिविटी थोड़ी सी सही, ज़्यादा सी सही, मैं रोज उसको कैद करती हूँ और इधर रख पा रही हूँ, क्योंकि और जगह संभव नहीं है ना कि उसको बराबर से रखा जा सके। तो मैं सारी चीज़ें इधर कैद करके रख रही हूँ। मैं चाहती हूँ यहाँ पे ना एक स्वीट मेमोरी तैयार की जाए, ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा। मगर मेरा पति कभी भी ऐसा नहीं चाहता है, और आप में से भी कई लोग ऐसे हैं जो मेरे ये पे शक कर देते हैं। जब इस तरीके से माहौल होता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोग मुझे देख रहे हैं। क्या एक इंसान गोल गोल बात कर देगा तो वो सही हो जाता है? मैं अगर मेरे पति का काम नहीं करती, मैं बच्चों का देखभाल अच्छे से नहीं करती, मैं किसी लायक नहीं रहती, तो क्या मेरा पति मेरे को रख पाता? क्या आप लोग कहते कि हाँ अगर इस तरीके से है तो तुम इसको लेके चलना ही होगा, चलना? आप लोग दबाव नहीं दे पाते, नहीं दबाव दे पाते। तो मैं वही जानना चाहती हूँ, जब आप लोग गलत को नहीं बोल सकते फिर सही को दबाने का कोशिश कैसे करते हैं आप लोग? कहाँ से आप लोग को हिम्मत आ जाती है ऐसे बोलने का कि ज़्यादा बोल रही तो गलत है? नहीं, आप ही बताओ कि आपके ऊपर 2-2 बच्चों का जिम्मेदारी रहेगा। 2 क्यों 3, वो जानवर डोबो वो भी हमारे घर का सदस्य है, वो भी बच्चा भूखा रह जाता है। मैं उसे भी कभी 2 रोटी देती हूँ, कभी 4 रोटी देती हूँ, कभी 6 रोटी देती हूँ, जैसा मेरा इच्छा होता है, जैसा मेरा शक्ति होता है, मैं उसी प्रकार से उसको देती हूँ। कहाँ पे मैं गलत हूँ? मैं सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। मुझे अगर किसी को टारगेट करना होता, मुझे रोज़ बदनाम करना होता, मुझे रोज़ व्यूज खेलना होता, तो मेरे पास इतने सारे कंटेंट है ना दोस्तों जो कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं इतना दुख झेली हूँ, इतना, और हर रोज़ अपनी जर्नी शेयर करूँगी, तो आप लोग प्यार से सुनिएगा। मैं वो सब नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हो रहा है, मैं जो भी हो, चलो मेरे किस्मत में यही लिखा था, यही मिला था, यही होना था, हो गया। और मैं तो पहले भी जानती थी कि मैं बहुत अलग हूँ, तो मुझे ऐसा तो कुछ मिलने से रहा। मैं अपनी किस्मत में किस्मत को समझ बैठी थी, और मैं कभी किसी से एक्सपेक्टेशन भी नहीं करती थी। किसी से क्या, मैं खुद के माँ बाप, खुद के सगे रिश्तेदारों से भी उम्मीद नहीं की हूँ कि कोई मुझे समझेगा। कभी नहीं मैंने समझा। तुम्ही ने भरोसा दिलाया सब कुछ करने का, कैसे करूँगा, वैसे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मेरे पास भले कुछ था नहीं था, मेरी इज्जत थी, मेरी इज्जत थी, और बहुत ज़्यादा कीमती थी, बहुत ज़्यादा। मैं जीवन भर बाहर रही हूँ, घर में मेरा रहना नहीं हुआ है। मगर कोई एक बंदा बता दे कि जो मुझे, जहाँ तक जाते हैं लोग लिमिट क्रॉस करके, बातें करना अलग बात है, मैंने भी बातें किया है। दुनिया में कोई वैसा नहीं है जो कह देगा कि हम बात नहीं किए, हम ये हैं वो है, जनरेशन वही है। बातें करना अलग बात है, बट कोई कह दे कि लिमिट क्रॉस किया है, कोई क्या, मेरा खुद का आदमी को ही पता होगा सब कुछ, तो उसको बता दीजिए, वो बोल दे कि हाँ इसमें नहीं लिखेगा रफ कॉपी में, उसमें नहीं, उसको रख दो, रख है ना किसू। हाँ मैं भी देंगे ढूंढ के, बैठो, उधर दीदी का बैग में होगा। तो ऐसे करके ये लड़का मुझे परेशान करता है। सबसे पहली बात कि ये सारी चीज़ें तो मैं अवॉइड करूँगी। एक सफल गृहिणी जो होती है, जो परिवार समझती है, बच्चों को समझती है, हालात समझती है, खुद अपनी इस कंडीशन में है, वो आपसे क्या मांगती है? जो चीज़ मेरा अधिकार है मैं वो भी नहीं मांगती हूँ आपसे। आपके बाप के घर जाने का इज्जत मेरा भी है, मेरा भी मान सम्मान है, मेरा भी इच्छा है। मेरे बच्चों को इस तरीके से ठुकरा दिया गया, क्या मुझे तकलीफ नहीं होती है? आप सब बताओ, होती है कि नहीं होती है? मेरा शरीर ही आधा टेढ़ा है ना, बाकी मैं भी आपकी तरह बिल्कुल दिमाग से, दिल से, हर एक चीज़ से। जितना तकलीफ आपको होता है उतना मुझे भी होता है, फिर भी मैं इसको कहीं ना कहीं किस्मत मान के अपनी खामोशी से अपनी लाइफ जीती हूँ, बच्चों को बड़ा कर रही हूँ। फिर तुम्हें क्यों उंगली करना होता है? क्यों मेरे पास आके अपनी माँ का, बहन का, भाई का, भौजाई का, उसके बच्चों का, इसके बच्चों का क्यों तुम गीत गाते हो? क्यों? हमें नहीं सुनना, किसी के बारे में नहीं सुनना। ये कहता है इसके माँ बाप की इज्जत नहीं करती है। अरे जितना मैंने बख्श दिया है ना, मेरे जगह में अगर कोई और लड़की होती ना
तुम लोग को अब तक सारे फैमिली को अंदर कर चुकी होती जितना तुम लोग मुझे परेशान करके रखे हुए हो। मगर मैं कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को सोचती हूँ, उस विषय में सोचती हूँ, उस जगह पे खुद को रख के देखती हूँ, और मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ। तो इसका मतलब मैं गलत हूँ, है ना। तुम्हें छोड़ दे रही हूँ तो तुम एक समय तक ही ना दोस्तों सारी चीज़ होते कहते कि जब घड़ा भर जाता है ना तो घड़ा फूट जाता है। और वही है इन लोग का। इन लोग हर दिन अपने आप को एक बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। इनको लग रहा है ना कि इनका ही है, लेकिन किसी दिन वो घड़ा फटेगा। मैं भले इनको नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगी क्योंकि मेरी हैसियत, मेरी औकात नहीं है। मैं उस हद तक ना कल सोच पाई थी, ना सोच पाई हूँ, ना कर पाऊंगी, क्योंकि किस किस ये पे मैं उछलूंगी। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास मेरे बच्चे हैं जिनको भी बड़ा करना है। मेरे पास सबसे बड़ा दायित्व यही है, जिम्मेदारी यही। अगर मैं किसी और चीज़ में उलझूंगी तो फिर इनका बचपना, इनका सारी चीज़ खराब हो जाएगा, जो ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है। अब मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे अगर 4 ही सब्सक्राइबर है, 4 ही यूट्यूब फैमिली है जो मुझे सपोर्ट करती है, तो उनके ही बदौलत मैं आगे बढ़ने का कोशिश करूँ। हर जगह पे अगर मैं रोती रहूँगी कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तो जो मिला है वो खुशी मैं कब सेलिब्रेट करूँगी। मुझे इतना भी मिला ये बहुत है, बहुतों को ये भी नहीं मिलता है। मगर मैं जब इन सारी चीज़ों में बिजी रहती हूँ, फिर मुझे कौन पीछे खींचता है, क्यों मुझे परेशान किया जाता है। मुझे ये जानना है कि मुझे परेशान करके तुमको क्या मिलता है। अगर तुम मुझको खोदोगे, मुझको तंग करोगे, मुझे हर एक बात बोल के टॉर्चर करोगे, तो ये सारी चीज़ें मैं करने लग जाऊँगी। तो फिर तुम्हें परेशानी होने लगेगी। घर की इज्जत मैं घर तक रख देती हूँ, भूखे रह के, नंगे रह के, फटे हाल में रह के। मैं अपना, अगर ये मुझे इतना तंग करेगा ना, तो मैं जो अपना जो नहीं दिखाने का आप लोगों को, मैं वो सारी चीज़ें भी दिखाने लगूंगी। मेरे अंडर गारमेंट से लेके बाकी चीज़ों तक का पूछिए ना जरा, कितने में आता है, क्या आता है। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, सच बता रही, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, इसलिए कि बेइज्जती इसका नहीं होता है, बेइज्जती मेरा होता है। एक औरत जो सारी चीज़ों को समेट के चलना सीखी है, चल रही है ना, उसको बुरा लगता है कि ऐसे कैसे सब कुछ फैल रहा है ना। इस आदमी का तो कुछ भी नहीं गया, मेरा सब कुछ चला गया। बच्चे मेरे हैं, हम मेरे हैं, तो हम उसके लिए चुप है, खामोश है, खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। मुझे छेड़ोगे तो यही होगा ना। कहता है कि क्या तुम्हें बच्चों को सबका प्यार नहीं चाहिए। कैसा प्यार, मैं पूछना चाहती हूँ। मुझे जब जरूरत था मैं सबके पास झुकी हूँ, सबके पास झुकी है। भी ना मुझे झुकाया है ना सबके सामने, और मैं झुकी हूँ इसलिए कि मुझे लगता था कि नहीं, सबके साथ में मेरा भलाई है, मेरे बच्चों का भलाई है, अपने लिए नहीं। हर कोई अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं। मैंने बच्चों के लिए सबसे बात किया, सबको मौका दिया। आज तक आप सबके सामने रिजल्ट है, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली किसी ने कुछ भी नहीं किया। और अगर किसी ने कोशिश भी किया ना, तो उसमें उसका स्वार्थ था। मेरे ससुराल से एक बोरा चावल आया था, आप सब देखे थे, और उस चावल का कीमत 50,000 मांगा जा रहा था। पता है क्यों? क्योंकि उसकी बेटी का शादी था, यानी इसकी चाचा की बेटी का। उसी के लिए उन लोग ना एक बोरा चावल भेजे थे। ऐसा नहीं कि मुझे ज़रूरत है इसलिए भेजा जा रहा था। इस लड़के को दोस्तों सारी कुछ पता है, सब कुछ पता है। जितना आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, जितना मैं मैनेज कर रही हूँ, सारी चीज़ें इसको पता है कि मैं कैसे कैसे कितनी दिक्कत से कर रही हूँ, मैं कितना मुश्किल से चल फिर के करती हूँ। जब मैं चलती हूँ ना, कलेजा मेरे मुंह में आ जाता है। आप कभी ऐसे चल के घर का सारा काम करके देखना, बच्चों को संभाल के देखना, शायद आप सभी को मेरा दुख दर्द समझ आएगा। कुछ तो यहाँ पे ऐसी है ना, मैं गालियाँ सिर्फ इसलिए देती हूँ ना क्योंकि आप जब बैड कमेंट करती है ना, तो आपके कमेंट के बेस पे मैं तो नहीं, मेरा पति बहुत उछलता है, बहुत उसको खुशी मिलती है, और उसको खुश रहने का अधिकार मैंने नहीं दिया है। ठीक है कि पहले तुम मेरी ज़िंदगी खराब करो, फिर सबको मौका दो, और फिर तुम उसमें अपनी खुशी ढूंढो, अपनी रोटियां सेको। इसलिए मैं जवाब देती हूँ। अदरवाइज ऐसा कुछ होता ना तो मुझे मतलब भी नहीं है कि आप मुझे क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। आप बोलो, आपको जितना दिखाई देगा, जितना समझ में आएगा, आप उतना ही बोलिएगा। सबको सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है। निर्भया का गैंग रेप हुआ था, उसके वकील को नहीं पता था कि उसका गैंग रेप हुआ है। पता था उसको, सब कुछ पता था, फिर भी उसके लिए केस लड़ रहा था ना। वैसे ही आप में से भी कुछ लोग हैं, सबको पता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, फिर भी कहिएगा ही कि अगला सही अगला गलत है। आपके सही और गलत कर देने से क्या होगा? अब तो हम उन सब चीज़ों से भी उठ चुके हैं। जब पूरी दुनिया को गलत मान चुकी है तो हम भी गलत ही हैं, और गलत है तो हम आगे भी हम चाहेंगे कि हम इससे भी गलत होते रहें,
ताकि इन बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो पाए। तो जिनको लगता है ना कि मैं छोटी छोटी चीज़ों पे आकर के लड़ाई शुरू कर देती हूँ घर में राशन और फासन के नाम पे, फिर से मेरे घर में सब्जी नहीं है, रोज का ही है, एक सब्जी लाता है एक दिन में, आप उसको खाइए, बच्चों को लंच दीजिए या फिर रात तक चलाइए, क्योंकि वो बंदा आएगा फिर नेक्स्ट डे यानी कि रात के 9 बजे तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, सेम लाएगा एक सब्जी, वो फिर अगले बार ऐसे ही रिपीट होगा। घर में छोटे बच्चे हैं और मेरे पास कुछ है नहीं, बिस्किट मिक्सचर और पता नहीं क्या क्या खिलाते होंगे बच्चों को, कुछ नहीं है। तो घूम फिर के हम लोग कहाँ आते हैं, इसी चावल पे, इसी रोटी पे। ये चावल हम लोग का ढंग से देखा जाए तो 2 दिन का है, वो भी थोड़ा थोड़ा करके। तो क्या करें, हमारे पास और कुछ खाने के लिए नहीं है, यही खा के दिन भर एडजस्ट करते हैं। हमारा डोभो भी है, डोभो भी खाता है, तो वो बेचारा वो भी कम बेसी कभी खा के रहता है। बड़ी आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। मैं तो यही कहूँगी, आंखों देखा में विश्वास करिए, कान का ना कभी कभी झूठा हो जाता है, झूठा। और इतने दिन से आप लोग देख रहे हैं, आपको सब समझ में आता होगा कि किस तरीके से मेरा घर चल रहा है। एक लड़की होने के नाते मुझे कितना कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, लड़की तो छोड़ो, एक विकलांग होने के नाते कितना कुछ मैनेज करना पड़ रहा है। किसी के साथ इतना नाइंसाफी नहीं करिए आप लोग से मैं बहुत सोच समझ के मुंह खोल रही हूँ। मैं कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाई हूँ, कभी नहीं, अपने माँ बाप चाहे किसी के सामने भी नहीं। मैं इतनी खुददार लड़की हूँ, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, ताकि इन बच्चों को दोबारा मेरे जैसा दिन ना देखना पड़े। बचपना ही है ऐसा, जो इंसान बचपने में अगर अच्छा रहता है ना तो ठीक है, क्योंकि बड़ा होने के बाद तो सबको वही सेम परेशानी है ना। ये बच्चे हैं, अभी हम चाहते कि अपना बचपना पूरा जिए, और आप सबसे उम्मीद है कि आप लोग मुझे बहुत सारा सपोर्ट करेंगे, बहुत सारा।